पश्चिम बंगाल में जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, तब से लेकर अब तक इस पर सियासत जारी है। हालांकि जो ताज़ा बयान है वो बाबा बागेश्वर का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। पहले ये साजिश विदेशी आक्रांताओं ने किया और अब देश के अंदर मौजूद जो देशद्रोही हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा तो हमने सुना ही होगा, उसकी नींव भी रखी जा चुकी है, ईंटें पहुंचाई जा रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मस्जिद बनने दीजिए, जो हश्र हुआ था बाबरी मस्जिद का अयोध्या में वही हश्र होगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जहाँ तक ये आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है। ये हमारी एक धार्मिक आस्था है। अगर जो भी चीज़ें वो कानून से या विधि से जो है उससे होनी चाहिए, सर्वसम्मति से। आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके ईंट स्थापित करेंगे और इस तरह का से समाज में एक व्यापक तरीके से एक आप भ्रम फैलाएंगे और धर्म जाति को विशेष को लेके आप जो है साथ चल के उसके खिलाफ एक साजिश के तहत ये करना चाहेंगे तो वो गलत है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, क्या नाम बताया जो बनवा रहा है? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। वो हुमायूं जो है इनके बाप थे बाबर, और इनका इतिहास बहुत ख़राब रहा है। इन्होंने जो है देश पर अज्ञानता और इन्होंने जो जिस तरह से हमला किया था, देश को लूटा था, उसी तरह से शायद जीन्स अभी तक बचा हुआ है, डीएनए उसमें आ गया है। कहाँ से आ गया है? हुमायूं जो नाम रख दिया, इनके बाप भी मुझे लगता है कि बाबरी थे, है ना। तो इस तरह से मस्जिद जो है अल्लाह के नाम से होना चाहिए, जो भी प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनके नाम से होना चाहिए। इस्लाम में कहीं पर भी कोई मस्जिद किसी के नाम से नहीं है। आप अरब में चले जाइए, कहीं भी बड़े बड़े देशों में वहाँ किसी भी अज्ञानताओं का नाम नहीं रखा गया। जो ऐसे लुटेरों के नाम से जो जिस तरह से मस्जिद का नाम रखा जा रहा है, तो इस्लाम के लिए भी ये बहुत ही एक गलत बात है। और मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते बताता हूँ कि किसी भी मस्जिद का, जैसे अभी हमारा भव्य राम मंदिर बना है तो भगवान राम के नाम से बना है। मथुरा में चले जाइए, मैं ब्रजवासी हूँ, भगवान श्री कृष्ण के नाम से बना है, उन्हीं के नामों से होता है हर मज़हब में। लेकिन कहीं पर भी गिरजाघर कहा जाता है, क्रिश्चियन है, सिर्फ सरदार में गुरुद्वारा कहा जाता है। या अज्ञानता और आक्रमणकारी और जिन्होंने जो है देश को लूटा, बलात्कारी, इस तरह के लोगों के नाम से मस्जिद का नाम रखा जाएगा तो वो कभी टिकेगी नहीं। मुझे तो नहीं लगता ये बनेगी भी नहीं, ईश्वर भी नहीं बनने देगा, अल्लाह भी नहीं बनने देगा। क्योंकि भैया इंडिया क्या कहीं विश्व में भी इनके नाम का कोई मस्जिद मंदिर, सब जिनका धर्म के नाम से जो जिनकी इबादत की जाए उनके नाम से होना चाहिए, ना कि बाबर के नाम से। जिस तरीके से बाबरी को लेकर विवाद हुआ, वहाँ पर नींव रखी गई उस मस्जिद की, ठीक है, मस्जिदें बननी चाहिए चाहे किसी धर्म का कोई भी धर्मस्थल हो, लेकिन उस नाम पर रखना, एक ऐसे नाम पर जिस नाम से जो एक बड़ा जनसमूह है वो भड़कता हो, आपको लगता है ठीक? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और जिस गुलाम की मानसिकता से हम लोग उभरे हैं कई 100 संघर्ष करने के बाद, ये तो एक प्रतिशोध के रूप में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये जो भी बनवा रहे हैं इसके नाम से ये गलत है। तो बाबा बागेश्वर के इस बयान पर क्या कहना है? नहीं, ये होना चाहिए। जिसको कई 100 वर्षों तक गुलामी की जंजीरों से जकड़े रहे, उसके बाद हुआ तो वो बाबा बागेश्वर के और वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये एक निवेदन किया जाएगा कि ये मस्जिद ना बने। हिंदुस्तान ये तो हिंदू मुसलमान का देश रहा है, और एक तरफा जो है बड़े बड़े नेतृत्व को इस तरीके की जो है बातें तो नहीं करनी चाहिए, वो जो कि देश हित में जो है अच्छा नहीं है। बाबरी मस्जिद का जहाँ तक सवाल है, अब बाबरी मस्जिद वहाँ थी नहीं थी, ये तो जो बहुत से लोग हैं ऊपर स्वर्ग को सिधार चुके हैं। इतिहास भी जो इसी प्रकार का जो बोलता रहता है, तो ये जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो है ये काफ़ी दिनों से चलता चला आ रहा है, जो कि होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। ये देश हित में अच्छा नहीं, इतने अच्छा नहीं है। देखिए, धर्म के नाम पे उकसावा नहीं होना चाहिए। वहाँ बाबरी मस्जिद बनाना भी गलत था, और अब अगर बनी हुई कोई पूजा स्थल है तो उसे तोड़ना भी गलत है। अगर वो अवैध निर्माण हो तो सरकार को देखना चाहिए, उसको गिरा देना चाहिए। और अगर वैध निर्माण है और पूजा स्थल है तो बाबरी मस्जिद नाम रखें या उसका अकबरी मस्जिद रखें,
उन लोगों की आस्था उससे जुड़ी उन्हें करने दीजिए। एक ऐसा नाम रखना, कोई और नाम रख लेते, एक ऐसा नाम रखना जो एक बड़े जनसमूह को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाती हो, तो वो ये आपको ठीक लगता है? अब ये नाम तो उनको चयन करना है और उनके धर्म में है, जिसको चयन करें। ना बाबर कोई नाम बुरा है और ना कोई हुमायूं नाम बुरा है, जैसे हम लोग राम कृष्ण रखते हैं नाम, तो उनको भी नाम रखने में आज़ादी सबको है इस देश में, तो सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पे विवाद नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वहाँ नींव रखी गई और उस पर राजनीति हुई, क्या इससे जो जन भावनाएं हैं वो उसको भड़काने का काम किया? बिल्कुल, जन भावनाएं बहुत बुरी तरह से आहत हुई। और क्योंकि आप किसी आक्रांता जो लूटपाट, जिसका आप इतिहास पढ़ लीजिए उठा के, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उसने जो है किस तरीके से यहाँ पे शासन किया, लूट किया, तो उसके नाम पर नहीं आप किसी अच्छे उस पर आप जो आपके जो आराध्य हैं उनके नाम पे आप रखते हैं तो कोई गलत नहीं था, लेकिन आप किसी आक्रांता और इस पर रखेंगे तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल, नाम को लेकर विवाद है। क्या नाम है आपका? मेरा जी, हैदराबाद चांद मेरा नाम है। हैदर साहब, बाबरी मस्जिद की नींव रखी वहाँ पर हुमायूं कबीर ने, जो टीएमसी के विधायक हुआ करते थे। उसको लेकर चूंकि काफ़ी विवाद हुआ और अब बाबा बागेश्वर का एक बयान आया है कि ये देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी आप समझिए, जहाँ पे इस वक्त भारत में, पूरे देश में कुछ लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी लॉ एंड ऑर्डर और पूरे कानून व्यवस्था को बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, तो ये गलत भ्रम फैलाने के लोग काम कर रहे हैं। मुझे इसमें ज़रा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जन भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है। हालांकि देखा जाए तो जो बाबरी का विवाद है वो नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, क्योंकि पहले ये विवाद अयोध्या में था। हालांकि उस विवाद का निपटारा हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बाबरी के नाम पर मस्जिद की नींव रखी, उस पर अब विवाद और ज़्यादा गहराता जा रहा है। बाबा बागेश्वर के इस बयान को लेकर हम अयोध्या के संतों के विचार जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से बाबा बागेश्वर का बयान आया है, अयोध्या के संतों की इसमें क्या राय है। चरण जी, एक बयान आया है देवेंद्र शास्त्री जी का कि अगर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनती है तो 1992 का जो है फिर देश का हिंदू दोहराएगा। निश्चित रूप से पूज्य बागेश्वर धाम के सरकार जी ने जो कहा है, मैं उनके विचारों का समर्थन करता हूँ, सहमत हूँ। निश्चित रूप से 6 दिसंबर 1992 की जो है दृश्य को वहाँ प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा और वहाँ उसके ईंटें एक एक ईंट उखाड़ करके वहाँ भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाया जाएगा। हम लोग पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ कंधों से कंधों मिलाकर चलने का काम करूँगा। बराबर आक्रांता, लुटेरा, पापाचारी, बलात्कारी का नामो निशान भारत की जमीन पे नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि भारत एक आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत का जो है एक जीता जागता उदाहरण है। इस भारत भूमि पर वीर सपूतों का नाम रहेगा। ऐसे बराबर आक्रांता, लुटेरे के नामो निशान को मिटाने का काम किया जाएगा। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत का पहचान राम से है, संस्कृति से है और सनातन से है। मस्जिद मुसलमान भाई चाहते हैं कि खुदा और अल्लाह के नाम से बने। कोई जो आतंकवादी विचारधारा के लोग अयोध्या में आतंक फैलाया और राम भक्तों ने बाबर को जहन्नुम में पहुंचाने का काम किया, क्या वही हुमायूं कबीर चाहते हैं कि बंगाल में बाबर के नाम से मस्जिद बनवाऊं, फिर राम भक्त उसको गिराएं? देखिए, परम पूज्य बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बिल्कुल सत्य कहा कि अयोध्या का हाल जो हुआ था बाबर का, वो ना हो। कितने कार सेवक, कितने राम भक्तों ने बाबर को पहुंचाने का काम किए थे। इसीलिए बार बार निवेदन है सभी मुसलमान भाइयों से कि आप आवाज़ उठाएं और अल्लाह खुदा के नाम से भव्य और दिव्य मस्जिद बने, मगर बाबर आतंकियों के नाम से अगर बनेगा तो हम राम भक्त और साधु संत पहले से सैनिक बन के तैयार हैं और काल रूप धारण कर लेंगे और फिर हम लोग त्रिशूल, गदा, तलवार हाथ में लेकर के चलेंगे। चलिए, क्या विचार आपके हैं? विचार हमारे ये हैं कि बाबा बागेश्वर जी तो हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं, लेकिन अभी वो पैदल चल के आए हैं। पैदल चलना कौन सी वीरता है?
बाबा बागेश्वर धाम से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके जो सलाहकार हैं उनकी बात को न स्वयं सोचिए और आइए हम 90-92 के जो है वो कार सेवक हैं, सारे तैयार हैं। क्यों नहीं पहले एक यात्रा आप कर देते मथुरा की? आखिर मथुरा तो बन गया है न, तोड़ना है उसको न, चैलेंज हो गई है न। तो इसलिए चर्चा नहीं करें, बात नहीं करें, चिल्लाए नहीं, जो बादल गरजता बरसता नहीं है। इसलिए बाबा जी और भी बाबा लोग हैं, आइए जरा चल के दिखाइए तो कि हाँ आप वहाँ पर कलकत्ता चले जाएंगे, मथुरा दूर है कलकत्ता, आप मथुरा में आइए। हमारे कार सेवक भगवान राम के सब तैयार हैं, पहले मथुरा पर चढ़ाई करिए, उसको तोड़िए। और बंगाल वाली को तो कल मेरी ममता जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि महाराज जी उसको बंद करा देंगे, हम कल ही बंद हो जाएगी। इसलिए बाबा बागेश्वर धाम आप आएँ अपना सारी शक्ति लेके, और चिल्लाए नहीं, सोचे नहीं, ज़रा प्रमाण तो दीजिए। जब गोलियां चलती हैं तब मालूम होता है कि कैसे लोग गुजरते हैं। पैदल तो चले जाएंगे जहाँ लेकर के लोग पेड़ा मिठाई और भोजन और पूरी पकवान के सामने वो तो सब चल लेते हैं। आप आएँ और कृपया आप जो है अपना प्रमाण दें कि यहाँ चलेंगे, हम चल रहे हैं, हमारे सारे कार सेवक चलने के लिए तैयार। ठीक कृपाते जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा बागेश्वर जी के मैं बात समर्थन करता हूँ, निश्चित तौर से होना चाहिए, लेकिन जब पेड़ बरगद बन जाए तब उसको उखाड़ने में थोड़ी परेशानी होती है। अभी शुरुआत तो उसको उखाड़ लिया जाए। आप अच्छे हैं, चलिए वहाँ पर किया जाए, कार सेवा किया जाए, उखाड़ दिया जाए। मथुरा में तो मस्जिद बनी हुई है, वो उसको आप नहीं तोड़ने की बात कर रहे हो, और जो 100 साल तक बनी उसको तोड़ने की बात कर रहे हो। हमने खून दिया, धीरेन्द्र आपने खून नहीं दिया है, मैंने खून दिया है। इस तरीके से पुनः वहाँ बर्बादी नहीं की जाएगी। चलिए, ये करपात्री आपका आह्वान करता है कि रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माँ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, पुनः सीने पर गोली खाने के लिए हम परेशान करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए। धीरेन्द्र जी आप नौजवान आइए, ये करपात्री आपको निमंत्रण देता है, आइए अयोध्या से, कोई चले ना चले हम चलते हैं उस मस्जिद को तोड़ने के लिए। उस मस्जिद तोड़ा जाएगा, ये प्रतीक्षा मत कीजिए कि 25 साल बने, 30 साल बने, 40 साल। आप क्यों बात करते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं नौजवान होकर के? आइए अयोध्या में चलिए, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन बेम नहीं करते हैं। बिना न मानस जल गयो 3 दिन बीत, बोले राम सको बस बिन भय होई प्रीत। आज उससे प्रीत की आवश्यकता नहीं है। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेके चलो जनता। ये करपाती मरने तैयार है, लेकिन बेलम ये करपाती सहन नहीं करेगा। हिंदुस्तान में कोई मस्जिद बाबर के नाम पे नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो बनाने वाले का कब्रिस्तान बनेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। बाबा बागेश्वर धाम सरकार ने जो कहा है सही कहा है। अगर 1992 में इस तरह से आम जनमानस उद्वेलित न हुआ होता तो आज राम मंदिर का स्वरूप शायद न देखने को मिलता। तब से लेकर के आज तक हमारे समाज ने जो कुर्बानियाँ दी है उस कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा बागेश्वर धाम सही कह रहे हैं, लेकिन कैसे अब यहाँ बाबर इस देश का आदर्श थोड़ा न है। बाबर तो आकांतरा था, लुटेरा था, उसके नाम पर क्यों बन रहा है? बनाना है तो मस्जिद बढ़िया से बनावे, हम लोगों का कोई मस्जिद पर विरोध नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर बाबरी के नाम पर मस्जिद बनता है तो निश्चित रूप से 1992 जैसा स्थिति इस देश में उत्पन्न होगा। जी क्या कहेंगे आप? मैं बाबा बागेश्वर जी के विचारों से सहमत नहीं हूँ। ये भारत है, ये राम की भूमि है, राम सब में समाये हैं, राम सबको समेटे हुए रहते हैं। ये समुद्र है, समुद्र में सब कुछ समा लेता है समुद्र, इसलिए मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। नहीं तो क्या हिंदुस्तान में बाबर के नाम मस्जिद बनी चाहिए? नहीं, सुनिए, बाबर तो आज तमाम मुसलमान अपने बच्चों का भी नाम रखे हैं। बाबर है कहाँ? बाबर कौन है? कोई जानता है कौन था बाबर? चला गया, बाबर गया। आज तमाम मुस्लिम भाई अपने बच्चों का नाम बाबर रखे हैं। क्या सबको नेस्तनाबूद बाबर नाम को मिटा दोगे आप? ये हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदू धर्म नहीं सिखाता है। हिंदू धर्म सर्वभवन्ति सुखना सिखाता है। चलिए ठीक है, ठीक है। बाबा जी, बाबा बागेश्वर का एक बयान आया है कि पश्चिम बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो एक बार फिर देश का हिंदू जो है वो 1992 दोहराएगा। देखिए,
बंगाल अलग है, उस समय आएगा तो देखा जाएगा। पहले से जो चर्चाएं होती हैं उसमें मुझे लगता है कोई दम नहीं होता है। समय आने दीजिए, सब हो जाएगा। समय का इंतज़ार कीजिए। बंगाल में क्या होगा, अयोध्या में जो हुआ उसको आपने देखा, बंगाल में जब होगा तब देखा जाएगा। संत पहले कुछ नहीं कहता है, संत तो तुरंत व्यवस्था देता है। पहले से कहने की क्या ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, हम बंगाल में ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। संत समय का इंतज़ार करता है, जब समय आता है तो संत कार्य कर देता है। चलिए, फिलहाल अयोध्या के संतों का मानना है कि वे बाबा बागेश्वर के समर्थन में है, लेकिन पश्चिम बंगाल कूच करने से पहले संतों को मथुरा कूच करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण के मुद्दे पर बागेश्वर बाबा ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो देश का हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है और ये हिंदुओं के खिलाफ विदेशी आक्रांताओं की साजिश है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को बंगाल से लेकर के कश्मीर तक इसका जवाब दिया जाएगा। हम प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह का बयान दे रहे हैं बागेश्वर बाबा की 1992 दोहराएंगे और अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण हो गया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्या सोचते हैं आप? बागेश्वर धाम बाबा की बात एकदम बहुत अच्छी है और जो बंगाल में जो किया जा रहा है वो एकदम बहुत ही शर्मनाक बात है। बाबा बागेश्वर धाम ने जो कहा है बहुत ही सही है और तमाम सनातन धर्मियों ने इसके पहले 92 से अच्छा उनको जवाब दिए हैं, उसी तरह से जवाब बराबर दिया जाएगा, उसको कोई दिक्कत। बागेश्वर बाबा के एकदम बयान बहुत ही अक्षरशः सही है, बहुत अच्छा है और ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा देश में, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा। और आप लोग 1992 के लिए तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से ये जान रहे हैं, 20 साल से हम लोगों का अनुभव है। इस जो इतिहास में पढ़ा हूँ, ये चंद लोग केवल एक गुमराह करने की जनता को बात कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, सब उखाड़ कर बाबर सब फेंक दिए जाएंगे। ये आपको क्या लगता है? देखिए, ये कंसेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए कि बाबर का मस्जिद बनना या बाबर जैसे आक्रांताओं का, दुराचारियों का कुछ भी महिमा मंडन करना, ये अपने में शर्मनाक है। वो कौम जिसने भी ये करने का प्रयास कर रहा है वो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। इस्लामिक जो भी कट्टर इस्लामिक होगा या जो समझता है कि हमें क्या करना है, वो कभी भी बाबर का महिमा मंडन न करता। और ये सच है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हिंदू ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जो किसी भी कीमत पर बाबर का मस्जिद बनने नहीं देंगे। और जो भी ये प्रयास कर रहा है वो दुस्साहस है और इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बागेश्वर बाबा ठीक कह रहे हैं, वही नहीं बल्कि देश का हर हिंदू, हर परिवार ये चाहेगा कि देश के किसी भी स्थान पर बाबर जैसे आक्रांताओं का कोई भी मस्जिद, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं, क्या सोचते हैं? बाबा बागेश्वर को विशेष रूप से अयोध्या के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जिसको ये बाबरी मस्जिद बता रहे हैं वो वास्तव में भगवान राम की मंदिर थी, उसमें मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसीलिए हम वहाँ हम जीते भी, राम जन्मभूमि वाले जीते और एक तरफा वो मंदिर ही था। भारत में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जो है, जो बाहुल संख्या है, जो बाहुल लोग हैं, बाहुल विचारधारा है, जो पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय विकास के रास्ते में चलना चाहता है, पूरा देश रोजगार के रास्ते में चलना चाहता है, पूरा देश। तो 1992 दोहराने की बात कर रहे हैं। देखिए, बागेश्वर धाम बाबा जो बोल रहे हैं 1992 दोहराने की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के विधायक ने ये जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम पर मस्जिद चाहते हैं, बाबरी मस्जिद तो अब है ही नहीं। बाबर तो भारत का आईना था ही नहीं, भारत का महानायक था ही नहीं, वो तो आक्रांता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी निश्चित कर दिया है, कहा है कि वो लुटेरा था। उस लुटेरे का नाम लेकर के चंद मुसलमान जो है वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। तो उनके जो विरादे हैं, बाबा बागेश्वर धाम सही कह रहे हैं कि जो 92 का इतिहास फिर पश्चिम बंगाल में हम दोहराएंगे, ये सत्य है। क्यों दोहराएंगे? क्योंकि बाबरी मस्जिद हिंदुस्तान का वो आईना नहीं है। आने वाले समय में पूरे भारत में गीतामय होगा। ये बागेश्वर धाम बाबा ने जो कहा है वो होगा। जी, तो बागेश्वर बाबा ने जो कहा है वो होगा। आपको लगता है कि जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है बंगाल से लेके कश्मीर तक
जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसको जवाब देंगे? मानवेंद्र जी, सबसे पहले तो उन जो ठेकेदारों के, जो उनके ठेकेदार हैं, मुसलमानों के, बाबर के ठेकेदार, उनको जनता सबक सिखाएगी कि आप सनातन का विरोध कर रहे हैं, वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, जी राम जी का विरोध कर रहे हैं। ये बाबर के रिश्तेदार बन करके आप देश में घूमोगे और बाबर के रिश्तेदार बन के देश से वोट लोगे, इसको कहाँ ले जाना चाहते हो? इन ऐसे ठेकेदारों के बारे में जनता प्रतीक्षा कर रही है। वो 27 में उनको जवाब देगी, 29 में जवाब देगी, और यहाँ तक कि उनको, जो हम लोग राजनीतिक नहीं है लेकिन उनके कार्य से जो सत्ता पक्ष यानी शाह जी ने कहा है कि 50 बरस नहीं आएंगे, हमारे समय से तो आएंगे ही नहीं। इस कर्तव्य से, इस कार्य से इनके बाबर के जो नुमाइंदगी करने वाले, उनको प्रशय देने वाले, उनको सम्मान करने वाले, उनका आना ही अब मुश्किल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।